40,000 पे एतराज है ना, तुम्हें 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है। बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया कर। बेशक बेशक। लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उशर ना दिया इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है? किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में है फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहां तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसे ही नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था, फिर इतना मोटा होने लगा जी। है, कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसा ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के भाई। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले, क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। बेशक। हाँ, कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही है। यही तो कहते थे। अरे उसने ना दे रहे, अच्छी अच्छी फसल हुई है, जो देते ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान है और लोग हकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला गया, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो। एक बंदा कोई बता दे किसी ने कारी अब्दुल जब्बार को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा हो? सही बात। अल्लामा अखलाक साहब को किसी ने 20 रुपए का सवाल करते देखा हो, ये कह के आज मेरे घर में चाय की पत्ती नहीं है? ये इतनी खुददार कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती भीख। वरना धरना देना नेताओं से ही थोड़ी आवे, मौलवियों से तो आवे है। अगर सारे एक बार मीटिंग कर लेना कि नमाज नहीं पढ़ानी है जब तक 25,000 तनख्वाह नहीं हो जाएगी, है एकदम मत कहो हजरत। लोग इतनी आजाद है, कह देगी इमाम नहीं हम भी घर सो रहे। अल्लाह से कह देंगे वो पढ़ानी नहीं आए तो हम पढ़ते कहां से? हाँ ये नहीं, लेकिन कभी कोई नाराज नहीं हुआ। तुम 5,000 देते रहे, बड़ा जुल्म किया लोगों ने, बड़ा जुल्म किया है। लॉकडाउन हुआ, जिनकी तनख्वाहें 8,000 थी इमामों की ना, उनकी 5 कर दी। कह रहे 5 में करनी इमामत तो निकलो। और मौलानों से भी गुजारिश है भाई, मेहरबानी करें तुम भी ना बिल्कुल वो मात काम मत किया करो जैसे राणा घर ढूंढती रहती है ना। ये मसला नहीं होना चाहिए। अभी इमाम जोहर में असर में जाएगा, जोहर में पहले आके दूसरा इमाम बैठ जाता है। तुम्हें 40,000 पे एतराज है ना, तुम्हें 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है। बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया कर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक बात है। नहीं बोलते हम स्टेज पे इन बातों। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। तू घर में लेटाना, पूछ अल्लामा अखलाक के घर से कितने चूल्हे जलते हैं। हम जानते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नजराने दिखाई देते हैं, गरीब की हिचकियां दिखाई नहीं देती। हम नहीं चाहते थे इन बातों को मंजर आम पे लाएं, लेकिन न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होता। जरा होश करना, आंखें फोड़ी जाएंगी। इतनी देर अपने ऊपर आंखें लगा, तू क्या कर रहा है? मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था आपसे? है तो बड़ी वो रहती है भूख। एक ने तो भाई उस पर कौन सा केस लगवाया था, अभी सोशल मीडिया पे था, आतंकवादी घोषित करा दिया भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे को उसके घर फातिहा पढ़ने ही मामला गया। अल्लाह। मीडिया को बुलाने के बाद का ये आतंकवादी है इमाम हमारा, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कुछ तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं दिखता है। वो तो बच गया, उसे हुजूर ने बचाया, लेकिन मरेगा तो तुझे कौन बचाएगा? इतना घमंड दौलत पे इमाम फाता में नहीं आया तो आतंकवादी घोषित करा दिया उसे। भाई बदलो अपने आप को, अल्लाह रसूल के हो जाओ।
मौत सबको आनी है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। मुझे बताओ किसी अमीर की कब्र में सोने की ईंटें लगती हो, किसी गरीब की कब्र में अगर मिट्टी की जगह गारा डाला जाता हो? नहीं है ना। सबको एक ही जगह सोना है, एक ही ठिकाना है। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये घमंड दिखाते ना कारी साहब लोग कि पैसा मुझ पे, तो ये घमंड ना किया कर। दौलत का मालिक भी अल्लाह है, इज्जत का मालिक भी अल्लाह है, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। तेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया करे तो शुक्र अदा किया कर। सोचा कर ये भी तो हो सकता था खुदा उसके जैसा तुझे बना देता और तेरे जैसा उसे बना लेता। शुक्र अदा कर कि तुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। बेशक ये सोच के ज्यादा दिया करो। और रह गई मदारिस की बात, तो जब तुम्हारा नाम आए ना तो खुश हुआ करो, हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। लेकिन कहता नहीं जी अभी मार्केट में हूँ, थोड़ा सा हिसाब बना रहा हूँ, कल फ़ोन करना। कल फ़ोन आता है, फिर खबर आती है नहीं नहीं ठहर जाइए, अभी हिसाब नहीं लगाया, परसों फ़ोन कीजिए। ये मौलवी है, तेरे बाप का नौकर नगीर है, ये अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है। अगर ये हाथ फैला रहा है तो मुस्तफ़ा के लिए फैला रहा है, अपने नबी के लिए फैला रहा है, अपने दीन के लिए फैला रहा है। जब तू घमंड दौलत का किसी मौलवी और कुरान वाले को दिखाता है तो रब कहता होश कर, घमंड का सरिया निकाल गले से, वरना इतना जलील करूंगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। मैंने देखा कि दौलत वालों को, अगर ना देखा हो तुम भी देख लेना, आईसीयू में पड़े हैं जिनके आगे पीछे नौकर होते थे, आज उनके मशीनें लगी हैं, सांस नहीं आ रहे हैं, लोग सेब लेके जा रहे हैं, जूस लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। लेकिन जाओ कभी अमीरों को देखना जो आईसीयू में भर्ती है, इधर से आंसू टपक रहे हैं, कभी इधर से आंसू टपक रहे हैं। मुझे बता तो सही ये क्यों रो रहा है? आज इसे किस चीज ने रुलाया है? इसे गुजरे दिन याद आते हैं। कहता लोगों मैंने सेब वालों से प्यार किया, मैंने जूस वालों से प्यार किया, काश मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, काश मैंने दीन वालों से प्यार किया होता। अगर मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, तुम फल ला रहे हो मेरे किसी काम के नहीं है, जूस ला रहे हो मेरा किसी काम का नहीं है। काश मैंने किसी कुरान के कारी से प्यार किया होता तो कोई यासीन लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क लेके आ जाता, कोई सूरह फातिहा लेके आ जाता। ओ लोगों आज मुझे जूस की जरूरत नहीं है, फलों की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। हो सके तो कोई कुरान पढ़ के सुना दो, कोई कुरान की सूरत सुना दो। ओ खुदा की कसम अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। जब रूह निकलती है तो पहले टलकनों में अटकाई जाती है, फिर घुटनों में लाके रोकी जाती है, फिर कमर में लाके रोकी जाती है, फिर सीने में अटकाई जाती है, फिर गले में फांसी जाती है। ओ यार अगर चाहते हो इस तकलीफ से ना गुजरो तो कुरान वालों से प्यार करो। इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुझे इज्जत की मौत भी देगा, तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी भाई? कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते? हाँ चाहे गाली बक के आए हों सब, हाथ तो सारे ही उठा देते हैं। मेरे भाई हमारी कौम का भी अजब रवैया है, बुरा ना मानिएगा। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमारी कौम ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर को एक चलेगा उधर को सभी चल देते हैं। उसका नतीजा जाओ मस्जिदों की अलमारियां चेक करो, इतनी पेटियां रखी हैं मस्जिद में, इतनी पेटियां रखी हैं हजरत कि जगह नहीं रही, मुसल्ले तक आ गई सरक सरक के। हाँ जी, अब्बा मरे सीधा मार्केट जाता, पेटी का हदिया करेगा, उस पर लिख देगा अब्बा का नाम डालिए। क्यों भाई? क्या अब्बा का नाम का कुरान दे रहे हैं, अब्बा बख्शे जाएंगे? पूछो इन उलमा से, रखे रखे कुरान से सवाब मिलेगा या उसे कोई पढ़ेगा तब सवाब मिलेगा? इतनी पेटियां हो गई कि पारे घुन गए रखे रखे जी। ये सुना हमने, आपने भी पढ़ा है हम लोगों ने, और आपने बार बार सुना होगा कयामत में कुरान शफाअत करेगा जी। कहेगा यार अब ये मुझे पढ़ता था, इसे बख्श दे, ये मुझे चूमता था, मुझे बख्श दे। जो कुरान कयामत में ये सलाहियत रखता है कि हमारी शफाअत करे, हमें जानता है कौन हमें पढ़ता है, तो क्या उसे ये खबर नहीं होगी कौन नहीं पढ़ता है?
हैं रख के घुन गए। अब्बा मरा सीधा बेटा पेटी लेने, अब्बा मरा बेटा सीधा पेटी लेने। भाई सिर्फ पेटी लेने जाते हो, अब्बा ही बख्शवाना चाहते ना तो ज़रूरी है पेटी लाओ, कभी मदरसे भी आ जाया करो। बेशक बेशक जी सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब से कहो कि ज़रा वो बच्चे दिखाओ जिन बच्चों में गरीबी है, सर्दी है, लेकिन बदन पे कपड़े पुराने हैं और वो भी ठंडे हैं, उन बच्चों को गर्म कपड़े खरीदवा दो। गर्मी आने वाली है, अभी सर्दी है, अगर अब्बा ताज़ा ताज़ा मरा है ना तो फिर ये करना कि मदरसे आना, कहना एक गीज़र मेरे बाप की तरफ से, सुभान अल्लाह। है ना। गर्मी में बाप मर जाए तो कहना एक फ्रीज मेरे बाप की तरफ से। पेटियां लाते हो ना, बेशक पेटियां लाते हो। और भाई अगर बाप का इंतकाल हो जाना आ मदरसे में कि वो कौन सा कमरा है जिसमें बैठ के कुरान वाले पढ़ते हैं तो पसीना टपकता है, मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, एक एसी मेरी तरफ से हो जाए, एक कूलर मेरी तरफ से हो जाए। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं पता कि साहिब कहाँ मौत आ जाए। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मौत का कुछ पता नहीं है, नहीं जानते हो, जाओ कभी कब्रिस्तान जाके देखो, कितनी कब्रें बैठ गई, उन पर कोई फूल तो फूल मिट्टी डालने वाले नहीं हैं, कितनी कब्रों का कफन नज़र आ रहे हैं, कितनी कब्रों में हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, आज कोई मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाला नहीं है। हाँ साहिब ये इंतज़ाम करो और ये कोशिश करो और ये इंतजार करो, एक दिन तुम्हें भी मौत आनी है, इस मौत के लिए तैयार हो जाओ। गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करे, इतना अपने हाथ से कर जाओ। मदरसे में पंखा लगवा दो, मदरसे में कूलर लगवा दो, मदरसे में फ्रिज लगवा दो। दावे के साथ कहता हूँ, कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर बैठ करके पंखे के नीचे कुरान का काली कुरान पढ़ेगा, उधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा हाफिज के बदन को लगेगी। खुदा तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे कब्रें ठंडी होती बेशक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सुभान ऐसे कब्रें ठंडी होती है। यह आपका इदारा हो, सबको बाप से प्यार है, तो मेरी आज गुजारिश है सबने हाथ उठाए माँ बाप से, रिश्तेदारों से। हमारे एक भाई 100 रुपये दे के गए इदारे के लिए, मुझे मालूम है, परेशान ना हुआ करो, मैं देखूं ना देखूं हुजूर देख रहे हैं। बेशक हाँ थोड़ा सा सुने मेरी बात, ये इदारा है हमारा, इस इदारे के बड़े खर्चे कुर्बानियाँ हैं। कसम खुदा की अगर एक हाफिज के बदले में पूरी दुनिया की दौलत तोल के दे दो ना, तब भी उस नेमत का बदला नहीं हो सकता बेशक जो आज तुम्हारा बेटा अपने सीने में लेके निकल रहा है।